Hello, this is exercise 4. Were. Put into singular number. अब ये पास्ट टेंस का प्लूरल है वर। इसका सिंगुलर भी पास्ट टेंस का ही होगा। टेंस आप चेंज नहीं कर सकते। पास्ट टेंस का सिंगुलर प्रेजेंट टेंस थोड़ी ना होगा या फ्यूचर टेंस थोड़ी ना होगा। सिंगुलर और प्लूरल टेंस भी मेंटेन आपको करना होगा। तो पास्ट टेंस का प्लूरल है वर, तो पास्ट टेंस का सिंगुलर होगा वॉज। इसका मतलब इन दसों सेंटेंसेस में जहां जहां पे वर आ रहा है, वहां वहां पे आपको वॉज करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, वो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होना चाहिए नाउन और प्रोनाउन के साथ में। यदि वर का वॉज होगा यहाँ पे दसों सेंटेंसेस में, तो वहां के नाउन और प्रोनाउंस भी सिंगुलर हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। सम मैन वर हर्ट, फर्स्ट सेंटेंस, सम मैन वर हर्ट। वर का वॉज हो जाएगा, मतलब सम मैन वॉज हर्ट। अब प्लूरल है MEN, इसका सिंगुलर होता है MAN। MAN सिंगुलर है, MEN प्लूरल है। तो जब प्लूरल हट गया वर, उसका सिंगुलर हो गया वॉज, तो MEN का भी MAN हो जाएगा। सम मैन। अब सम जो है उसका मतलब होता है कुछ, और आपने सिंगुलर कर दिया है। सिंगुलर मतलब होता है एक, सिंगल। तो सम की जगह आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू वन। तो अ मैन वॉज हर्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए तीन शब्द चेंज हो गए इसमें, सम का ए हो गया, MEN का MAN हो गया, और वर का वॉज हो गया। तो जाके ये सेंटेंस पूरा सही बना है। सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस है वी वर प्लेइंग। वी वॉज प्लेइंग, वर का वॉज हो जाएगा। अब वॉज के साथ वी तो आएगा नहीं, ही शी इट तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट जो है वो नॉन लिविंग बीइंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है। अब नॉन लिविंग बीइंग्स प्ले तो करेंगे नहीं। ये टेबल है, तो ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता कि कल मेरे ऑफिस की टेबल खेल रही थी, या कुर्सी जो थी वो मेरे ऑफिस की वो खेल रही थी। हाँ, डॉग होता है वो खेल रहा हो सकता है, शेर है वो खेल रहा हो सकता है, बिल्ली खेल रही हो सकती है, पैरट खेल रहा हो सकता है। तो इट आ सकता है, तो वो सब एनिमल्स के लिए होगा। थर्ड सेंटेंस है वर द थीव्स कॉट। अब देखिए यहाँ पे थीव्स जो है वो प्लूरल है। जिस शब्द का लास्ट वर्ड एफ होता है उसका प्लूरल VES बन के बनता है। तो थीव्स मतलब इसका सिंगुलर होगा थीफ, THIEF, थीफ। तो हम लोग थीफ का थीफ कर लेंगे, थीव्स का थीफ कर लेंगे, और वर का वॉस कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा वॉज द थीफ कॉट। और एक चीज और सीखने लायक है कि जैसे वर और वॉस से सेंटेंस बन रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। मतलब क्वेश्चन करने वाला जो स्टूडेंट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है। देखिए वर्ब भी पहले आ रहा है थर्ड सेंटेंस में, और सिंगुलर करने पे वॉज भी पहले आएगा। वॉज द थीफ कॉट, थीफ यहाँ पे नाउन है, और कॉट जो है वो वर्ब है, और ये पास्ट टेंस का फॉर्म है वर्ब का, कॉट। तो इस तरह से ये सिंगुलर सेंटेंस बना। द आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है इस सेंटेंस में। द का मतलब होता है निश्चित, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चोर की बात की जा रही है जो कि पकड़ा गया। उसकी पहचान क्या है? वो चोर जो पकड़ा गया। इसीलिए सेंटेंस बनेगा वॉज द थीफ कॉट। कौन सा? वो चोर। द का मतलब होता है वो, कोई पर्टिकुलर जिसकी पहचान हो। चौथा है द हॉर्सेस टेल्स वर कट। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप हॉर्सेस को ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली ये प्लूरल है हॉर्स का, इसका भी सिंगुलर होगा क्योंकि वर का हम लोग वॉस कर देंगे। द हॉर्सेस टेल्स वॉस कॉट, वर का वॉस है तो हॉर्सेस का भी सीधी सी बात है हॉर्स कर देंगे। लेकिन इस प्लूरल में जो देखने लायक बात है वो ये है कि इस हॉर्सेस में HORSES के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है। इसका मतलब है हॉर्सेस जो है वो तो शब्द है प्लूरल, और उसके बाद ES और है, एक बार और लगेगा। तो सोचिए कैसा लगता हॉर्सेसेस यदि हम लोग एक बार और ES लगा देते तो जिन शब्दों में पहले से ही ES होता है नेचुरली, जिनका एंडिंग ES से हो रहा है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एक और ES की जरूरत पड़ रही होती है, तब हम वो एक्स्ट्रा ES को हटा के वहां पे अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। तो इस प्लूरल का मतलब है घोड़ों की, या घोड़ों का, या घोड़ों के, का की के जो होते हैं,
कि घोड़ों की पूँछ काट दी गई, घोड़ों की पूँछ काट दी गई। तो हॉर्सेस तो प्लूरल हो गया, हॉर्स का अपोस्ट्रोफी आखिरी में लगा दिया मतलब इसके बाद का ईएस और आना चाहिए कायदे से तो लगने के लिए। लेकिन चूँकि मेन जो शब्द है हॉर्सेस उसमें ऑलरेडी ईएस है तो 2-2 बार ईएस, ईएस हो जाएगा, तो एक अजीब-सा प्रोनाउंसिएशन आके निकलेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं शब्द के एंड में। तो इसका सिंगुलर भी हॉर्सेस ही होगा, लेकिन उसमें वो अपोस्ट्रोफ उठ के एस के पहले आ जाएगा। घोड़े की हॉर्स HORSE हॉर्स अपोस्ट्रोफ एस हॉर्सेस टेल वाज़ कट। द हॉर्सेस टेल वाज़ कट। तो 2-3 चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 चेंजेस हो रहे हैं, वर का वाज़ हो रहा है और एस के बाद जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इस सेंटेंस में 4th सेंटेंस में हॉर्सेस में, वो उठ करके एस के पहले लग जाएगा, तो वो एक घोड़े की हो जाएगा। द हॉर्सेस टेल वाज़ कट। अगेन यहाँ पे जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि किसी निश्चित घोड़े की बात कर रहे हैं। कौन सा निश्चित घोड़ा? वो जिसकी पूंछ कट गई और कट जो है वो वर्ब है। अब कट एक इंटरेस्टिंग वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स कट 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 ही होते हैं। कट 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 कटिंग ये 4 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं वो वर्ब्स जिनमें तोड़-फोड़ या चेंज नहीं होते हैं तीनों फॉर्म्स में। जैसे कि कट, 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 कट। जैसे गो, वेंट, गॉन। देखिए कितना बड़ा भारी हेर-फेर हो रहा है। गो का वेंट हो गया, वेंट का गॉन हो गया, गॉन का गोइंग हो गया। लेकिन कट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कट, कट, कट और कटिंग। आईएनजी फॉर्म जो है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं जिनमें अंदर या बाहर कोई तोड़-फोड़ नहीं होती है तीनों फॉर्म्स में वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। पुट भी ऐसे ही है पुट, 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 कट, कट, कट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 5th सेंटेंस है दीज़ माइस वर कॉट। वर का वॉश कर दीजिए। माइस प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है माउस, चूहा। माइस मतलब बहुत सारे चूहे और दीज भी प्लूरल है तो दीज की जगह दैट हो जाएगा तो 3 शब्द सिंगुलर होंगे यहाँ पे 3 शब्द प्लूरल है दीज प्लूरल है माइस प्लूरल है और वर प्लूरल है तो वर का वॉश करिए माइस का माउस करिए और दीज का दैट करिए तो दैट माउस वॉज कॉट देखिए सिर्फ 4 शब्द हैं इस सेंटेंस में सिर्फ 4 लेकिन उसमें से एक वर्ब हम लोग वॉश करने गए तो 4 में से 3 चेंज हो गए, तीनों की सिंगुलरिटी लानी पड़ गई हमें। दीस का दैट करना पड़ गया, माइस का माउस करना पड़ गया और वर का तो वॉस हमने कर ही दिया। कॉट अगेन वर्ब है। छठा सेंटेंस है द गीज़ वर नॉट फाउंड। गीज़ जो है वो प्लूरल होता है गूस का। GOOSE गूस का प्लूरल होता है गीज़। बतखें बतख जैसा जो है वो गूस कहलाती है और बहुत सारी हो तो गीस कहलाती है। द गूस वर्ग का वॉस हो जाएगा द गूस वॉज नॉट फाउंड उस बतख वो बतख नहीं मिली और ये सेंटेंस जो था सिक्स ये था द गीज वर नॉट फाउंड मतलब वो बतखें नहीं मिली थी ठीक है नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट लगा हुआ है ये पहचान है नेगेटिव सेंटेंस की और इसमें ध्यान से देखिए वर के बाद में नॉट लगा है वॉश कर देंगे तो भी वॉश के बाद में नॉट लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल है इंग्लिश का कि नॉट शब्द जो कि नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ऑब्वियसली वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ही पीछे लगता है, चाहे कुछ हो जाए और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो नॉट नहीं लगेगा। आपको कहीं से भी लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को ताकि नॉट लग सके क्योंकि इंग्लिश का ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस का कि नॉट शुड बी प्लेस्ड ओनली एंड ओनली आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रहे नोट कर लीजिए इस चीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में 3 ही प्रकार के तो सेंटेंस है पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरगेटिव तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब 33% सेंटेंसेस दुनिया के नेगेटिव सेंटेंस है। बल्कि जितनी नेगेटिविटी इस दुनिया में छाई हुई है, मुझे लगता है 90% नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी पॉजिटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में इंटरगेटिव बचे हुए 9% में आते हैं और 1% पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ किए जाते होंगे इस दुनिया में लुकिंग एट द नेगेटिविटी खैर ये तो मज़ाक की बात हुई। तो अगला सेंटेंस है वी वर एब्सेंट। वर का वॉज हो जाएगा वी का ही शी इट तीनों में से कुछ भी ले लीजिए सिंगुलर ही वाज एब्सेंट शी वाज एब्सेंट इट वाज एब्सेंट द पोनीज वर सेंट अवे एट द सेंटेंस है द पोनीज वर सेंट अवे पोनीज मतलब घोड़े के बच्चे प्लूरल है ये अगेन आखिरी में शब्द में जब वाई लिखा हो तो उसका प्लूरल IES बन के बनता है तो पोनीज का सिंगुलर हो जाएगा पोनी PONY पोनी
द पोनी वर्क अ वॉज, द पोनी वाज़ सेंट अवे, पोनी को भेज दिया गया। सेंट अवे, सेंट मतलब भेज दिया गया, दूर, अवे। द लोव्स वर सर्व्ड अप, 9 सेंटेंस है, द लोव्स वर सर्व्ड अप। लोव्स जो है आखिरी में एफ लगा हो तो वीईएस लग के प्लूरल बनता है, तो लोफ, एलओएएफ सिंगुलर होगा, वर्क का वॉज हो जाएगा। द लोफ वाज सर्व्ड अप। लास्ट सेंटेंस है 10वां, द लेडीज वर सीटेड, 10वां सेंटेंस है द लेडीज वर सीटेड, वर्क का वॉज करेंगे और लेडीज का लेडी हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में जब वाई होता है तो आईईएस लग के बनता है, सिंगुलर करना हो तो आईईएस हटा के वापस से वाई लगा दीजिए, तो द लेडी वाज एब्स सीटेड, द लेडी वाज सीटेड।